वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारु। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। सीता राम चरित अति पावन मधुर सरस अति मन भावन। पुनि पुनि कीर्तन सुने सुनाए किए की प्यासे बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय। उमापति महादेव के जय। पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस बालकांड भाग 63, जिसमें वर्णित विषय है राम की माया, हरि माया बस जगत भ्रमाही। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा है पार्वती मैया ने भगवान भोलेनाथ से अपने मन की श्रद्धा प्रभु श्री राम के प्रति, उनके चरित्र के प्रति प्रकट की है और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के और इस कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करना प्रारंभ कर दिया है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए देखें श्री राम कथा की जो लालसा थी, मैया ने थोड़ा सा भ्रम भी प्रकट किया था। उन्होंने कहा था कि प्रभु श्री राम कोई और तो नहीं है। इस पर भगवान भोलेनाथ को बड़ा क्षोभ हुआ है और इसी को लेकर इस प्रसंग को उन्होंने अपने प्रभु श्री राम के प्रति उत्कट श्रद्धा और भक्ति को प्रकट किया है। आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। राम कथा सुंदर करता संशय विहग उड़ावन हारे। राम कथा
रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म यज्ञ नित श्रुति गाए। यथा अनंत राम भगवाना, तथा वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि यथा श्रुत जसि मति मोरे, कही तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहे भवानी। तुम्हें जो कहा राम, तुम्हें जो कहा राम को आना, जहीं श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। काहि सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाखंडी हरि पद विमुख, जानै झूठन साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञेय को वेद अंधे अभागे, काये विषय मुर मन लागे। लंपट कपटे कुटिल निषेखे, सपने हुसंत सभा नहीं देखे। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए।
कहीं वेद सम्मत बानी, जिनके सूझे लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन बीना, राम रूप दे कहीं के में देना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन हैं, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिन्हीं के गुण से गुण न विवेका, जिनके गुण से गुण न विवेका, जल कैल पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाए, तिनहि कहत कछु अघटित नाहि। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बाएतुल भूतले अरुमत वारे, बाएतुल भूत भी बस मत वारे। ते नहीं बोले बचन समारे, ते नहीं बोले बचन विचारे। जिनके कृत मोहम्मद पाना, जिनके कृत मोहम्मद पाना। तिनहि तिनकर कहा करिय नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हों और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें इसी प्रसंग के साथ। मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री राम।